आज की वीडियो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि अक्सर लोगों के ज़हन में आता है। वो ये है कि समर में जब टेम्परेचर 40 को टच कर रहा हो तो क्या इस स्टेज पे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, फीडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत करना चाहता हूँ कि इस मंडे को मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर सका क्योंकि मैं आजकल काफ़ी बिज़ी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं टीचिंग करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स के पेपर्स चल रहे हैं, तो मैं उनके साथ काफ़ी बिज़ी था क्लासेस में, तो टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसको एडिट करके डाल सकूँ। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला ताकि आपको थर्सडे की वीडियो मिल सके, और रोज़ेस पे क्योंकि मैं रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो आप लोगों को भी मैं वो ट्रीटमेंट शो कर सकूं ताकि आप लोग भी अपने रोजेस पे वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकें और रेगुलर उसका केयर चलती रहे ताकि आगे चल के आपके रोजेस को कोई मसला ना हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज की वीडियो लाजमी रिकॉर्ड होनी चाहिए और यह मैं अपडेट भी करूँगा, यानी पोस्ट भी करूँगा इसको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं कि आज की वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे चल के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उनको टाइमली पता चल सके और वो उसे देखकर उस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर लाजमी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन आगे लोगों तक भी पहुंचे। आज की वीडियो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि अक्सर लोगों के ज़हन में आता है। वो ये है कि समर में जब टेम्परेचर 40 को टच कर रहा हो तो क्या इस स्टेज पे पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, फीडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीक की वीडियो जो रोजेस से रिलेटेड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि हाई टेम्परेचर पे रोजेस की केयर से रिलेटेड होगी। तो इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि वो वीडियो आपको टाइमली उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख के उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी समर में फ्लावरिंग होती, ये होता वो होता, रोजेस से बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में एड्रेस करूँगा। तो अभी टाइम ज़ाय किए बगैर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्या रोजेस पे इस टाइम पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स स्प्रे करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो अभी आप देख लें, इवन हाई टेम्परेचर चल रहे हैं रूफ टॉप पे, तो 5 से 7 डिग्री रूटीन से ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि अगर 39 है तो ये 44-45 के करीब होगा, लेकिन उसके बावजूद हल्की फुल्की फ्लावरिंग चल रही है। तो इसको अभी मैं चलते रहने देना चाह रहा हूँ, तो ये चलती रहे। अब जो है इसकी फीडिंग का टाइम है और इस फीडिंग के बारे में ही बेसिकली इस वीडियो में डिस्कस करना, और वो ये है कि क्या हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस पे स्प्रे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं स्प्रे करना चाहिए? क्या आप लोग गर्मियों में खाना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, तो इसीलिए पौधे को भी खाना चाहिए। कम चाहिए, ठीक है, लेकिन चाहिए ज़रूर। तो महीने में एक दफ़ा तो लाजमी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें पौधे के ऊपर। कैसे करना है वो सारा मैं अभी बताता हूँ। और जैसे आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि मैं 15 दिन बाद एक दफ़ा स्प्रे करता हूँ, तो मैं गर्मी में भी 15 दिन के बाद एक दफ़ा स्प्रे करता हूँ। लेकिन आप लोग 15 दिन बाद नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट एक दफ़ा लाजमी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें पौधे के ऊपर, ताकि पौधे को उसकी न्यूट्रिशन के सारे कंपोनेंट्स मिलते रहें और वो अच्छे से अपने आप को सरवाइव भी कर सके और साथ साथ ग्रोथ भी कंटिन्यू करे। जैसे आप देख रहे हैं इस टेम्परेचर के बावजूद पौधे पे ग्रोथ है। तकरीबन मेरे हर पौधे पे हल्की फुल्की ग्रोथ चल रही है और ये 40 प्लस भी टेम्परेचर हो तो हल्की फुल्की ग्रोथ चलती रहती है। 45 से जब ऊपर जाता है तो फिर थोड़ी देर के लिए हॉल्ट होती है, लेकिन जीरो नहीं होती, कुछ ना कुछ ग्रोथ चल रही होती है। तो इसलिए जब ग्रोथ चल रही है तो खुराक भी चाहिए इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए, ताकि ये ग्रोथ जारी रहे, ये पौधा अपनी बढ़ोतरी का अमल जो है वो रोके ना। तो इसलिए खुराक तो चाहिए, तो खुराक तो देनी होगी। तो उसमें फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पौधे की खुराक का वो एक अहम जुज है। ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए लेकिन चाहिए ज़रूर। तो चलिए अब डोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डोज कितनी देनी है। तो ये मैंने हमेशा की तरह पानी ले लिया है
और अब इसके साथ मैं दो चीज़ें यूज़ करने जा रहा हूँ स्प्रे में। एक है NPK 20-20-20, 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये डिज़ोल्व करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले मैं 2 ग्राम पानी पर लीटर के हिसाब से डिज़ोल्व कर रहा था, लेकिन अब मैंने डोज कम कर दिया क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके साथ ये पड़े हुए हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कॉम्बी के नाम से आते हैं, ऑलीग्रो के, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर ये ना मिले तो हेडलैंड मल्टी के नाम से स्वात एग्रो के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो ले सकते हैं, और ये भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से यूज़ करने हैं। तो ये 15 दिन में एक दफ़ा और मैक्सिमम 2 दफ़ा महीने में और मिनिमम 1 दफ़ा महीने में लाजमी स्प्रे करने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि इन्हें इस पानी में डिज़ोल्व करूँगा, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर स्प्रे टैंक में डालूँगा। 20 लीटर का मेरा स्प्रे टैंक है, तो उस हिसाब से ये 20 ग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और 20 ग्राम ही NPK 20-20 है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका हुआ है, इसलिए मैंने 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से 40 ग्राम NPK 20-20 नहीं ली, इस दफ़ा 20 ग्राम ले रहा हूँ। तो इन दोनों को मैं मिक्स करके यूज़ करूँगा, और स्प्रे का वही तरीका कि अच्छी तरह पानी में मिक्स करें। मिक्स करने के बाद टैंक बनाएं, टैंक बनाने के बाद थॉरोली स्प्रे करना, ऊपर से नीचे तक पौधे को नहलाना है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। और उसको ऊपर से नीचे तक नहला दें। और स्प्रे कब करना है ये भी बता देता हूँ, या तो अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से पहले, या फिर शाम को 6 बजे के बाद। दोपहर में, दिन में 7, 8, 9 बजे, 9 बजे तो ख़ास तौर पे स्प्रे नहीं करना, क्योंकि उस वक्त ये तेज़ी से ड्राई हो जाएगा और ये लीव्स पे बर्निंग इफेक्ट दे सकते हैं केमिकल। और मैं साथ ये भी बता दूं, बेस में नहीं देना, मैं हमेशा मना करता हूं। केमिकल्स कभी कभार बेस में देना सूटेबल होता है, ठीक है, लेकिन हमेशा जो है बेस में देने से आपका जो पॉटिंग मिक्स है ना, जो सॉइल आप यूज़ कर रहे हैं, उसका पीएच डिस्टर्ब होगा, उसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा, जिससे रूट्स खराब हो जाएंगे और आपका पौधा चल नहीं पाएगा। तो इसलिए हमेशा स्प्रे से केमिकल फर्टिलाइजर दें। और ये फर्टिलाइजर जितने भी हैं 100% वाटर सॉल्युबल हैं, और इनका मेन पर्पस ही स्प्रे में यूज़ होने के लिए है। क्योंकि वाटर सॉल्युबल होने का मतलब ये है पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और आप इनको अच्छे से स्प्रे कर सकें। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गई होगी। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।